So now we start new chapter, chapter number 18, that is dual nature of radiation, है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मीन्स जो रेडिएशन होती है लाइट रेडिएशन और वे, तो कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट रेडिएशन, लाइट, है ना, समटाइम्स ये कैसा एज अ पार्टिकल बिहेव करता है ना। पार्टिकल के बारे में किसने थ्योरी दी थी? न्यूटन ने। और समटाइम कुछ अदर एक्सपेरिमेंट में जो रेडिएशंस होते हैं या लाइट रेज होती हैं वो एज अ वेव बिहेव करती हैं। ये किसने बताया था आपको? हाइगन ने। हाँ, तो मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट में ये पार्टिकल नेचर शो करती है, अदर एक्सपेरिमेंट में ये वेव नेचर शो करता है ना। लेकिन हाँ, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये दोनों नेचर एक साथ शो नहीं करता। एक साथ एक ही एक्सपेरिमेंट में आपको दोनों नेचर दिखाई दे लाइट के, ये नहीं। समटाइम्स इट शोज पार्टिकल नेचर, समटाइम्स इट शो wave nature but not simultaneously. तो this property of radiation is known as dual nature of radiation. इसको dual nature बोलते हैं, मतलब दो प्रकृति का, दो स्वभाव होते हैं लाइट के, है ना। तो पार्टिकल नेचर पर, है ना, पार्टिकल नेचर पर रिलेटेड कुछ फिनोमिनन हम इस चैप्टर में देखें, है ना। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या, इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी मेटेलिक सरफेस पर, सरफेस में जो सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजेक्ट आउट होना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। क्लियर? देखो आइंस्टीन ने ये बताया कि देखो जब किसी सरफेस पर, ये तो खैर नेक्स्ट स्टेप की बात है, पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब किसी मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से बाहर निकाल सकते हो। तो कितने तरीकों से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सकता है? पहला तरीका है थर्मियोनिक इमिशन, है ना। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि मेटल सरफेस को किसी एक्सटर्नल सोर्स से हीट देते हैं, है ना, और हीट देने पर इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सोर्स से, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये मेटल की सरफेस को छोड़ के मेटल से बाहर निकलने लगते हैं। तो इस टाइप का इमिशन क्या कहलाता है? थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं भाई? जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस प्रोसेस में उनका नाम थर्मियॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या पड़ गया? थर्मियॉन्स। ठीक। लेकिन देखो हीट यानी थर्मियोनिक इमिशन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो मेटल आपने ली है, जिसको आप हीट दे रहे हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि गर्म करने से मेटल पिघल जाती हो। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना जरूरी है। और दूसरा वर्क फंक्शन इसका लो होना जरूरी है। वर्क फंक्शन लो होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब यहां पर जो मैंने अपन ने वर्ड यूज किया वर्क फंक्शन, ये क्या है ना। तो देखो जब किसी मेटल को आप एनर्जी देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने हीट एनर्जी ही दी, तो इलेक्ट्रॉन, है ना,
दी गई हीट एनर्जी जो है मेटल सरफेस पर दो हिस्सों में बंटती है। एनर्जी का एक पार्ट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का काम करता है। उस एब्जॉर्ब एनर्जी का एक हिस्सा, एक पार्ट जो है उसका काम केवल क्या रहेगा, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मोशन देना नहीं। मतलब कितनी एनर्जी, वह वो मिनिमम एनर्जी, द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विदाउट एनी वेलोसिटी। कोई वेलोसिटी गेन ना कर पाए वो, अगर उसने चलना शुरू कर दिया मतलब ज़्यादा एनर्जी दे दी है आपने। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एनर्जी देना चालू किया है ना, तो 10 एनर्जी, 10 जूल की एनर्जी या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने पर यह सरफेस को छोड़ दिया, मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो इस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाएगा। अब इससे आप ज्यादा दोगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज फिर ये मूव करने में करने लगेगा, राइट। और दूसरा पार्ट, एनर्जी का दूसरा पार्ट फिर इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है ना। तो ये कहलाता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है, वास्तव में एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कम से कम, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, मतलब कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन है ना इजेक्ट हो जाना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए। ये दो नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, थर्मियोनिक इमिशन के लिए। फिर इसके बाद दूसरा तरीका हमने क्या देखा, दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम क्या करते हैं कि किसी मेटल की सरफेस पर एक सुटेबल वेवलेंथ के रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं। सुटेबल रेडिएशन, सुटेबल रेडिएशन, ये जो वर्क फंक्शन आप देख रहे हो, जैसे जो हमने वर्क फंक्शन बात की थी, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहलाता है। तो एक्चुअली वर्क फंक्शन एनर्जी है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखना है, वर्क फंक्शन अगर है ना वैसे भूल जाओ आप तो वर्क फंक्शन इसके नाम से कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एनर्जी है ना। मैथ्स वाले हैं तो वो फंक्शन सोचने लगेंगे, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ये, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो जब किसी मेटल की सरफेस पर हम एक सुटेबल वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा इमिशन क्या, थर्ड टाइप का इमिशन, यस, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या किया जाता है कि जैसे ये मेटल सरफेस है तो हम मेटल सरफेस के नजदीक है ना एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। मेटल सरफेस के पास में है ना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, है ना, जिससे मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रकार के इमिशन को हम फील्ड इमिशन कहते हैं। इस और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लगभग 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर की रेंज में लगानी होती है।
तो मेटल की सरफेस से फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इसको बोला जाता है कौन सा इमिशन? फील्ड इमिशन। एंड फाइनली नंबर 4, इट इज सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में हम क्या करते हैं कि मेटल सरफेस ली हमने और इस पर हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, जिनको हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं ये। तो बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम हाई वेलोसिटी के साथ एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन को बम्बर्ड कर देते हैं क्या? मेटल सरफेस पर ऐसे। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये इनको जाके हिट करते हैं। मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हम बम्बर्ड करेंगे विथ हाई वेलोसिटी, दे हिट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस, due to which the kinetic energy of these electrons, that means secondary electrons, also increases and they emit out from the metal surface. This type of emission is known as secondary emission. इसको secondary emission बोल देते हैं। और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं मेटल सरफेस से वो secondary electrons कहलाते हैं। क्लियर? तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के कितने तरीके? 4 तरीके। नंबर 1, थर्मियोनिक इमिशन। इसमें मेटल सरफेस को आप क्या करते हो? हीट देते हो। हाँ, हीट मिलने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इसके लिए क्या क्या जरूरी है भाई? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल जो है वो हाई होना चाहिए और वर्क फंक्शन लो होना चाहिए। व्हाट इज वर्क फंक्शन? तो वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal is called what? Its work function or threshold energy. Now second type of emission is photoelectric emission. So photoelectric emission में क्या? metal surface पर हम एक suitable wavelength, जिसको हम threshold wavelength का radiation incident करते हैं। ऐसा रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बराबर या उससे ज़्यादा हो। मेटल का मान लीजिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 1.2 मीटर वेवलेंथ है, सपोज एक एग्जांपल है ये। तो कम से कम इस वेवलेंथ का रेडिएशन इस पे गिरना ही चाहिए, इससे ज़्यादा का चल जाएगा। लेकिन 1.2 मीटर इसका थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू है और आप रेडिएशन डाल रहे हो 1 मीटर का। हाँ, तो आप चाहे जितना तेज रेडिएशन इसके ऊपर डालें इस वेवलेंथ का, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन भी इसकी सरफेस को छोड़ के बाहर बिल्कुल नहीं आएगा भाई। क्या जरूरी है? 1.2 मीटर का वेवलेंथ एटलीस्ट हो, इससे ज्यादा का आप डाल सकते हो, 1.4 1.5 में भी निकलेगा। हाँ, तो इसको हम थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सुटेबल वेवलेंथ का रेडिएशन पड़ते ही सरफेस से इलेक्ट्रॉन फट से निकलने लगता है। कौन सा इमिशन? तीसरा, फील्ड इमिशन। इसमें हम क्या करते हैं? मेटल सरफेस के पैरेलल्स और नज़दीक क्या एक हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। हाँ, जिससे इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। हो गया क्या? फील्ड इमिशन। एंड फाइनली सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में हम मेटल की सरफेस पर क्या करते हैं? एक्सटर्नल सोर्स से विथ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बर्ड करते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। हो गया क्या? सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें मेन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉ क्या होते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, तो साइड हेडिंग ये डालेंगे आप। सो नाउ वी सी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जो फिनोमिनन होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और अगर आपसे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉ पूछे तो भी यही रहेंगे जो इफेक्ट के। फिनोमिनन का नाम इफेक्ट है और इलेक्ट्रॉन निकलना इमिशन कहलाता है। ठीक, तो देखो ये लॉज ये बोलता है, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की का रेडिएशन डाला सरफेस पर, हाँ, तो इसके गिरते ही मतलब ये इंसिडेंट हुआ रेडिएशन और ये इलेक्ट्रॉन निकला। ये इतनी फास्ट इंस्टेंटेनियस घटना है भाई कि ये पड़ते ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। और दूसरे केस में मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप कितना भी रेडिएशन डालते रहो एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे जितनी देर डालते रहो। और वेवलेंथ सुटेबल ली आपने और तो रेडिएशन के सरफेस पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है, इतना फास्ट। तो ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है जो रेडिएशन के गिरते ही हो जाता है, पहली चीज़ है ना। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ क्या बोलते हैं कि, है ना, पहला लॉ ये बोलता है कि ये एक इंस्टेंटेनियस घटना है, मतलब सुटेबल रेडिएशन के सरफेस पर पड़ते ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट करने पर मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे आपके रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना हो। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी वाले रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता, ये दूसरा नियम बोलता है। तीसरा नियम ये बोलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, तो जितनी तेज इंटेंसिटी का आप लाइट डालोगे, किस फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, लेकिन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। अब जितना इंटेंसिटी ज़्यादा रखोगे आप, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और इन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये इसका थर्ड और फोर्थ लॉ बोलता है। ठीक है, तो ये है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, अभी मैं आपसे काफ़ी देर से ये बोल रहा हूँ कि जब किसी सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर रेडिएशन इंसिडेंट होता है, ये रेडिएशन आपने इंसिडेंट किया मेटल के सरफेस पर, है ना। हमको पता है कि रेडिएशंस जो होते हैं वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जिनको हम फोटोन बोलते हैं। और आइंस्टीन के अनुसार इनकी एनर्जी h होती है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? तो ये एनर्जी वाले फोटोन जब मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो इनकी ये एनर्जी मेटल सरफेस पर दो पार्ट में यूज होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था, है ना, एनर्जी का एक पार्ट यूज होता है एज अ वर्क फंक्शन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उठाने के लिए, ऊपर इजेक्ट करने के लिए। इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं और फाई से शो करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, h इंटू न्यू जीरो, वेयर न्यू जीरो इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। तो ये वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन अब भी पता है एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? फोटोन की एनर्जी का एक हिस्सा है जो इधर यूज हो गया है, राइट। और एनर्जी का एक पार्ट में आ गई, एनर्जी का दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में खर्च हो जाता है।
तो ये एनर्जी का दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉनों को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जो बात कही ये वास्तव में आइंस्टीन ने बताई भाई, आइंस्टीन का ही है ये जो आपसे इतनी देर से बोल रहा हूँ, 2 हिस्सों में बंटती है एनर्जी। ये सबसे पहले दुनिया को आइंस्टीन ने बताया। मतलब आइंस्टीन ने क्या बोला कि जो फोटोन की टोटल एनर्जी होती है E, ये 2 पार्ट में बंटती है। एक पार्ट वर्क फंक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में। दोनों का टोटल एनर्जी के बराबर होता है। टोटल एनर्जी h न्यू वर्क फंक्शन, h न्यू 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्सिमम। क्लियर? तो यहां से अगर मैं इसका साइड चेंज करूं तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको h न्यू माइनस h न्यू 0। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये आइंस्टीन का है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का इक्वेशन कहलाता है आइंस्टीन का। हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू 0। क्लियर? तो ये इक्वेशन भी कई बार प्रूफ करने एग्जाम में आ गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।